दिस इज रामवीर सिंह। मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस में पहला भी टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसे हम सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गिवन प्लस ऐसे दिया सब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो यहाँ मैंने ये नोट में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। इफ सब्जेक्ट सिंगुलर एंड ऑफ बॉक्स लेटर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यदि ओ आ रहा है, एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, तो इन क्रियाओं के बाद हमें ना V1 में हमें क्या लगानी है, ES लगानी है। और इनके सिवाय कोई भी जो है शब्द आ रहा है तो उनमें हमें क्या लगाना है, S लगाना है। और सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो उसमें SES कुछ भी नहीं लगाया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि अंतिम अक्षर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे हमें ये अक्षर आते हैं तो हमें यहाँ V1 प्लस ES लगाना है। और अगर ये अक्षरों के अलावा एक्सेप्ट दीज लेटर्स देन कुछ भी आता है तब हमें मुख्य क्रिया में V1 में S लगाना है। तो ये ध्यान देना है आपको। तो हम देखते हैं एग्जांपल, वह सिनेमा बेचता है तो ही सेल्स सिनेमा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर था यहाँ पे, लेकिन इन अक्षरों के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पे अंतिम अक्षर उनमें से कोई भी नहीं है तो यहाँ पे हमने S लगा दिया। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी बच्चों। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं ऐसा ही, जैसे वह है स्टेशन पहुंचती है तो सी, अब यहाँ पे पहुंचना तो हो जाएगा रीच। अब यहाँ पे देखिए सी एच आ रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हमें वर्ब में क्या जोड़ना है, ES जोड़ना होगा तो हो जाएगा रीचेस। हाँ, रीचेस द स्टेशन। यहाँ पे एक और प्लुरल सब्जेक्ट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि यहाँ पे दिया हो तुम मेरे साथ रहते हो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल है तो हो जाएगा यू। अब लिव, तो सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो ये नियम, ये रूल्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। सीधा सब्जेक्ट प्लुरल है तो ऐसे एस का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो यू लिव विथ मी। अब इसके लिए नेगेटिव एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं, वह है रोज रामायण नहीं पढ़ती है। तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो देखते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें लगाना है डज नॉट, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें लगाना है डू नॉट। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है तो हो जाएगा सी डज नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हो गया डज, नेगेटिव है तो नॉट। अब पढ़ना, रीड द रामायण एवरी डे। यहाँ पे हम डेली भी लगा सकते हैं। एक नेगेटिव भी देख लेते हैं इसके यहाँ पे, तुम मेरा पेन नहीं चुराते हो।
अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लूरल है यू तो हो जाएगा यू डू नॉट। अब चुराना तो हो जाएगा स्टील माई पेन। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू डज सब्जेक्ट गिवन प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्थान जो है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट क्या करते हैं, स्थान को बदल लेते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे सब्जेक्ट पहुंच जाता है। बस यही अंतर है इसमें। तो एग्जांपल दिया हुआ है तो क्या वह मेरी सहायता करता है। तो देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा, डज। करता है तो हो जाएगा ही हेल्प मी। तो डज ही हेल्प मी। इसे नेगेटिव भी बना के देख लेते हैं। क्या बच्चे खेत में नहीं दौड़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू। द चिल्ड्रेन नेगेटिव है तो सब्जेक्ट का नोट आ जाएगा। अब दौड़ना, चिल्ड्रेन रन इन द फील्ड। यहाँ पे हम फार्म भी लगा सकते हैं फील्ड के स्थान पे। तो दोनों सेम ही है। हम इसे डबल इंट्रोगेटिव भी करके देख लेते हैं। तो वह है रोज कमरे में क्या करता है। वह रोज कमरे में क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए डबल इंट्रोगेटिव शब्द है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली से संबंधित कोई भी शब्द यहाँ पे बीच में आ जाता है तो हमें सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनानी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, वाट के बाद हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हो जाएगा ही, तो हो जाएगा डज। डज के बाद ही हो जाएगा। अब करना तो हो जाएगा डू। व्हाट डज ही डू इन द रूम। वैसे डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी देख लेते हैं। इसको देखते हैं। तुम बाजार में फल बेचने कब क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पे देखिए क्यों शब्द आ गया। तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश बनानी होगी, वाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हो जाएगा डू। डू के बाद करता आ जाएगा यू। नेगेटिव भी है तो हो जाएगा यू के बाद नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ब है हमारे पास, एक बेचने और एक जाने। तो हमारे लिए मेन पर भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जाने के लिए। तो गो टू सेल इन द मार्केट। तो इस तरह से ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज और आती है, कभी कभी ध्यान रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है अवश्य, निश्चित या जरूर। तो ये कंडीशन सिर्फ या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी या फिर ये बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसकी फाइनाइट वर्ब को कन्वर्ट
करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे वह है किताब अवश्य पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गया अवश्य, यहाँ पे अवश्य की जगह निश्चित भी हो सकता था, जरूर हो सकता था। तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमें इसकी फाइनल वर्ब को कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ रखना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, अब सब्जेक्ट सिमिलर है तो हो जाएगा डज, उसके बाद टीयर द बुक, ठीक है। तो ही डज टीयर द बुक। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना, यहाँ हम ऐसे कहते हैं तुम किताब बस पढ़ते हो, तो यहाँ पे हो जाता यू डू टीयर द बुक। तो ये भी कई बार जो है आपसे पूछ लेता है या परीक्षा में पूछ ले जाए, और इसी को हम कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस। तो ये आता कैसे है, ये दी दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा ही टीयर्स द बुक। ये भी कक्षा 9, 10, 11, 12 की या 12वीं की परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। तो अब यहाँ पे दिया होगा मेक द एम्फैटिक सेंटेंस, तो आपको बिल्कुल यही सेंटेंस बनाना होगा। तो क्या बनेगा, ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम इसकी फाइनाइट वर्ब कन्वर्ट करेंगे। तो ही डज, यहाँ से हटा देंगे, टीयर द बुक। तो इस तरह से यहाँ पे ये कई बार सेंटेंस यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हुआ। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके नीचे जो घंटी है उसको जरूर बजाइए। तो जय हिंद, जय भारत।